2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सभी पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में हमसे बात करने के लिए विधायक मुस्तफा सिद्दीकी जी मौजूद हैं। बता दें कि मुस्तफा सिद्दीकी जी उत्तर प्रदेश विधानसभा में 3 बार विधायक रह चुके हैं। 2002 में सोराव से और 2007 में सोराव से, उसके बाद 2017 विधानसभा में प्रतापपुर विधानसभा से विधायक चुने गए थे। मुस्तफा जी, आपका डेली इनसाइडर में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे पास आने का। सर, आप मतलब प्रतापपुर विधानसभा से और उसके बाद सोराव विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके हैं, तो आप सर सब पहले ये बताइए कि आपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए आपने क्या किया था? हम सोराव में पहली बार चुने गए थे 2002 में, 2007 में दूसरी बार। 10 साल में हमने सोराव का बहुत विकास किया और लोग हमें वहाँ विकास पुरुष भी बोलते थे, हमारी सरकार भी थी। और पहली बार वहाँ पे हमने एक डिग्री कॉलेज का स्थापना किया था और उसको देखते देखते 2008 में आज 50वां डिग्री कॉलेज वहाँ खुल गए हैं। सड़कों का जाल बिछाया था, हॉस्पिटल बनवाया था, कई जगह हॉस्पिटल बनवाया था। हमारा बाहरिया ब्लॉक पड़ता था, वहाँ हॉस्पिटल बनवाया जो आज चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और जगह कई जगह बनवाया, कई बहुत से ट्रांसफार्मर लगवाए थे, पावर हाउस बनवाए थे। तो ये सब काम किए थे। तो लेकिन वहाँ सीट 12 में जब आरक्षित हो गई, रिजर्व हो गई, तो हमको मजबूरन प्रतापपुर आना पड़ा। प्रतापपुर में भी जो है हम आए वहाँ पे, चूँकि हमारी सरकार थी नहीं। हालांकि प्रपोजल हमारा प्रस्ताव बहुत से गया वहाँ पे शासन स्तर पर, लेकिन एक भी उन्होंने नहीं। जब जो कि हम नियम 51, नियम 301 में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत कराने के बाद भेजा है। कई सड़कों का वहाँ पे एस्टीमेट बना, यहाँ से वहाँ गया, लेकिन वहाँ देख के आ गया कि अभी पैसा उपलब्ध नहीं होने पर बनाया जाएगा, लेकिन काम कुछ नहीं किया। लेकिन अपने स्तर से वहाँ पे काफ़ी सड़कों का जाल बिछाया है हमने, बन्ना से लेके जगही तक, बारी से लेके जगही तक। और इधर का नाम साथर की तरफ जो है, सराय मामले से साथर की तरफ ऐसे मुख्य सड़कें काफ़ी बनवाने का काम किया। इधर बस की द्वारी रोड पड़ी थी, उसको बनवाने का काम किया। अपने निधि से छोटे छोटे जितने काम थे, नाला है, नाली है, और जो है का नाम छोटे छोटे जो 100 मीटर 200 मीटर के सड़कें थे, उसको बनवाने का काम किया। शिक्षा क्षेत्र में जो स्कूल जो बंद हो गए थे, नहीं चल पा रहे थे, उसमें हमने अपना सहयोग दे के उस स्कूल को चलाने का काम किया। और ऐसे बहुत हमने कई हॉस्पिटल भी लिखे थे। हमने शासन स्तर पर वहाँ अपने असेंबली के द्वारा मंजूर कराया था कि 3 हॉस्पिटल में आयुर्वेद का भी खुलना चाहिए, 2 और खुलना चाहिए, लेकिन शासन स्तर से मंजूर नहीं हुआ। हमारे बहुत से ऐसे काम पेंडिंग रहेंगे शासन न होने की वजह से। इस वजह से अधूरा रहे, लेकिन जो हमको निधि मिलती थी उसमें ज़्यादा संभव हो सकता था काम करने का हमने प्रयास किया। लोगों से मिलते रहे, जुलते रहे और लोगों का प्यार भी जीते रहे। और आज हम लोग हमको जो है, जब हमने देखा कि काम नहीं हो रहा है, और मैं जिस पार्टी में था, बहुजन समाज पार्टी में था, 22 साल रहा वहाँ, 23 साल। और लेकिन वहाँ के मुखिया जो है, जो मानवर काशीराम जी के सोच थी, जिसके हिसाब से पार्टी बनी थी, उसके एकदम विपरीत चली गई। वो मानवर काशीराम जी हमेशा गरीबों को लेकर के चलते थे, गरीबों नेताओं को नेता बनाते थे। जिसके पास खाने नहीं था उसको नेता बना देते थे। प्रतापपुर में जो ट्रैक्टर मिस्त्री था उसको नेता बना, विधायक बनाने का काम किया था। लेकिन आज सुश्री बहन मायावती जी जो धन पशु हैं, जो पैसा वाले हैं, वही टिकट उनके यहाँ ले सकते हैं, दूसरा कोई टिकट नहीं पा सकता है। तो अपने सारे जो विचार मानवर काशीराम से बदल दिया था, हम लोगों ने उसका विरोध किया। तो इसी पे हम आनिया बहन जी ने हमको 1 साल पहले निकालने का काम किया। तो मजबूरन कहीं ना कहीं पार्टी में हमको जाना था। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो इस वक्त हैं समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी, उनका काम हमें बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने अपने शासनकाल में गरीबों के जो एम्बुलेंस नहीं मिलती थी जाने आने के लिए, उन्होंने 108 नंबर के एम्बुलेंस चला करके जो गरीब नहीं जा पाते थे पैसा लेकर उसको चलाने का काम किया। अस्पताल के सुदृढ़ीकरण काम किया। पुलिस वाले जो लड़ाई आपस में होती, थाने वाले नहीं जाते थे, नहीं सुनते थे। अब वहाँ पर उन्होंने 100 नंबर के गाड़ी चला करके हर जगह जहाँ कोई लड़ाई होती है तुरंत पहुँच के उसका काम करने काम किया। और इससे बहुत सी सड़कें जो आगरा से लखनऊ हम 2.5 घंटे में 300 किलोमीटर 2.5-3 घंटे पहुँच जाते हैं, इतना अच्छी रोड बनी है। और भी बहुत सी रोडों को उन्होंने किया।
और उनकी सोच जो है कि हम सबको लेके चलेंगे। और आज यही कारण है कि सारे समाज के लोग आज उनके जुड़ हैं, चाहे जिस समाज के लोग हों, चाहे ब्राह्मण ठाकुर हों, चाहे प्रकाश के हों, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, जैसे मौर्य हैं, बिंद हैं, प्रजापति हैं, यादव हैं, पटेल हैं, ये सारे लोग उनसे जुड़ रहे हैं और हर एक भागीदारी दे रहे हैं। इनके कार्यों को देखते हुए हम लोग जो है इनके साथ एक साल पहले इनके साथ जुड़े और उनकी मंशा के हिसाब से कि भाई हम फूलपुर माइनॉरिटी किए हैं वहाँ, तो इसी वजह से हमको फूलपुर टिकट मिला है। इस बार हम प्रत्याशी क्योंकि हम जब सोराव में गए थे तो वहाँ पे हमको लोग विदेशी कहते थे कि आप फूलपुर से आए हैं, अब बाहर से आए हैं, लेकिन वहाँ हमने ऐसा प्रेम लोगों को पाया कि बाद में वही सब हमारे लिए दोषी चुनाव लड़े। अब हम तो फूलपुर रहने वाले हैं, यहीं पे हमारी पढ़ाई लिखाई इंटर तक तो यहीं हुई। उसके बाद में कोई डिग्री कॉलेज नहीं था फूलपुर में, तो हमको इलाहाबाद आना पड़ा। उसके साथ साथ हमारे सारे ज़मीन जायदाद अब इसी फूलपुर ब्लॉक तहसील और थाना हमारा गांव इसी पड़ता है, उसमें सारे कहाँ हमारा कारोबार भी इसी फूलपुर में है। तो हमको तो एक घर जैसा लगा फूलपुर, और सारे लोग परिचित हैं, चूँकि बचपन से जब से पैदा हुए तब से फूलीपुर में रहे हैं। तो हमको तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ हम जितना इधर मिले 7-8 महीना में हमको लग रही नहीं रहा है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। हर आदमी बहुत मोहब्बत से प्रेम से मिलता है। तो निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि इस बार भी हम चुनाव जीत करके लखनऊ जा करके माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आप प्रतापपुर विधानसभा इस वक्त छोड़ चुके हैं, फूलपुर में है, तो फूलपुर विधानसभा में आपको 5 प्रमुख मुद्दे क्या मतलब विकास को लेकर? फूलपुर में हमारे खास करके हमारे कस्बे के अंदर बहुत से ऐसे तालाब हैं जो पानी जब बरसात होती है तो उनके घर डूबने लगते हैं, और इसके कारण यही है कि जो है वहाँ के लोग रहना मुश्किल हो जाता है, इतनी गंदगी हो जाती है। तो वहाँ पे कोई आदमी उनको सुनने वाला नहीं है। हमने तो अभी वहीं, चूँकि हमारा प्रतापपुर फूलपुर बॉर्डर था, तो अभी हमने 5 लाख दे के वहाँ के नाली और बनाने का काम किया कि वहाँ का पानी निकल के कुछ तसल्ली मिले, लेकिन उतने से काम नहीं चलने वाला। तो पहला मुद्दा तो यह है कि कस्बे के अंदर जितनी भी कमियाँ हैं और झूसी टाउन एरिया है इसके अंदर जो कमियाँ हैं इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ हम लोगों को जो है सुविधाएं जो जिनकी सड़क की है, नाली का है और इनकी शिक्षा का है, हमारे फूलपुर तो हांडिया के मुकाबले आधा भी नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में। हम अच्छा से अच्छा यहाँ का नाम इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाना चाहते हैं। यहाँ पे कोई मेडिकल सुविधा नहीं, मेडिकल अस्पताल बनवाना चाहते हैं सरकारी स्तर से। यहाँ पे जब जवाहरलाल नेहरू इलेक्शन लड़ते थे उसके बाद विजय लक्ष्मी पंडित आई थी, तो हमारे फूलपुर में एक लड़कियों के स्कूल बनाया था 1975 में, और उससे पहले 70-71 में। लेकिन आज वो एकदम टूटी अवस्था में, उसको देख करके अफसोस लगता है। जब वो बना था तो बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन आज वो सरकारी स्कूल होने के बावजूद तो उसको देखने से लगता है कि बिल्कुल ना के बराबर है। तो उसको शुद्धिकरण कराने की आवश्यकता है, और उसमें और चूँकि बच्चे उसी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती थी, आज एकदम ख़राब हो चुका है। ऐसे स्कूल हम चाहते हैं सरकारी स्कूल हमारे हर इलाके में बने, और हमारा शासन माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अखिलेश यादव जी बनेंगे तो जितना भी सपना हमारा जो अधूरा रह गया उस सपने का हम फूलपुर में पूरा करने का प्रयास करेंगे। कोरोना के कारण चुनावी प्रचार प्रसार को लेकर काफ़ी पाबंदियां लगी हुई हैं, तो ऐसे में आप चुनावी प्रचार प्रसार का माध्यम क्या चुनें? कोरोना के काल में हम जो भी हमारे चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया है निर्देश, उसका अच्छा पालन करेंगे। गांव-गांव डोर चूँकि हम हमेशा यहीं रहे हैं, हमेशा यहीं हैं, सब एक गांव जानते हैं। हम अकेले हमेशा एक अकेले गाड़ी पे चलते थे, अकेले गाड़ी पे चुनाव लड़ते थे। जब नहीं लगा था कोरोना तब भी अकेले चलते हैं। हमने जो 3-4 चुनाव लड़ा है हमेशा अकेले गाड़ी पे लड़े हैं, और जाके लोगों से मिलते हैं, गाँव में बात करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। और यही कारण है कि हमारे जैसे आदमी 3 बार विधायक बने हम, और यही इसी तरीके से अपना चुनाव प्रचार डोर टू डोर करके हम उनका जो है अपना वोट ले मांगेंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसी तरीके से हमको वोट मिलेगा। टिकट ऐलान होने में काफ़ी समय लग गया है, तो ऐसे में आप अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए क्या कैसे करें? हमें तो हमारे मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हमको 8 महीना पहले टिकट दे दिया था। ऐलान बाकी था, चूँकि कि हम 1 साल पहले हम लोग समाजवादी पार्टी में चले गए थे। जब बहन जी ने निकाला था उसी वक्त चले गए थे, लेकिन ज्वाइन हमने अभी 1 महीना पहले किया है।
तो वैसे ही हमको तो पहले से मालूम था कि हमको यहाँ चुनाव लड़ना है, और उसी की तैयारी हम 8 महीने से कर रहे हैं। गांव करीब 1 राउंड हम सभी गांव हो ही चुके हैं, और अब हमारे लिए ऐसा नहीं लगता कि हमारा समय कम है, समय हमारे लिए बहुत है। और आज जो हवा बह रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, आज जो है आंधी चल रही है माननीय अखिलेश यादव की। हर समाज के लोग, चाहे जिस समाज के लोग हों, आज चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बेरोज़गारी पैदा कर दी है, शायद इतिहास में इतनी बेरोज़गारी कभी नहीं थी, इतनी महंगाई कभी नहीं थी, इतनी महंगाई बढ़ा दिया है। और किसानों के लिए तो आपने देखा कानून लिया है 1 साल तक, जिसमें 450 किसान मर भी गए, और उसके बाद उसी बात को उन्होंने माना। मरने के बाद उन लोगों के, और गर्मी बरसात में बेचारे पड़े रहे, और उनके ऊपर गाड़ी चलाने का काम किया, जीप चला करके 7 आदमी को मारने का भी काम किया। तो इससे जनता बोली, अभी कोरोना काल में आपके इसे इलाहाबाद में हज़ारों लाश आपके गंगा नदी मिली है, जब पानी का कटान हुआ, तो जिसको कि लोगों ने अस्पताल तक पहुँचे नहीं, और पहुँचे तो भर्ती नहीं किया गया, और बेचारे ले जाके मरने के बाद फेंक दिया था। तो बहुत लोगों को दुखी था, और कोई प्राइवेट अस्पताल ऐसा नहीं था बिना 2 लाख रुपये लिए उनको एडमिट कर लें। और सरकारी अस्पताल जो एक मेडिकल कॉलेज है, उसमें तो हालत इतनी बदतर थी कि जो आदमी कहता था भैया मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराओगे तो वहाँ इतनी लापरवाही है कि आदमी बच के नहीं निकलेगा, मर के निकलेगा। ऐसे हुआ भी, काफ़ी लोगों को वहाँ जान गई। तो कोरोना में लोग ये भले ही अपने को बतावें कि हमने काम किया, लेकिन कोरोना में इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, जबकि हम लोगों के निधि से हम लोग 1 साल का पूरा निधि इन्होंने ले लिया हम लोगों का, इसी कोरोना के नाम पे। हम लोग तनख्वाह भी 30% 1 साल तक काटते रहे, लेकिन जब हम सीएमओ से मिलते थे कि भाई दीजिए कुछ, हम इतना पैसा दिए हैं, हम लोगों को सैनिटाइजर बांटे हैं, उनको हम मास्क वगैरह दें, तो कहते थे आप लोगों के लिए एक भी नहीं है हमारे पास। तो हम लोग अलग से ले जा कर के, हमने देखा होगा उस वक्त कि हमने उन लोगों को जो है सैनिटाइजर है और मास्क है सब बांटने का काम किया था काफ़ी लोगों को, और काफ़ी लोगों को कपड़ा वपड़ा देने का काम किया था। हमने गेहूँ चावल भी बांटने का काम किया था उस वक्त जो लोग परेशान थे। तो जो भी सहयोग हम अपने स्तर से कर सकते थे करने काम किया, उसी का फल है कि आज हमको बेनिश्चित होकर के हम लोगों के पास जाते हैं, लोग हमसे गरीब लोग मिलते हैं और उनका काम मैं करता हूँ। आप लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं जोरों शोरों से, तो ऐसे में जनता के रुझान किस तरफ है? जनता का रुझान तो इस कदर है कि मैं जिस गांव पहुंचता हूं नारे लगने लगते हैं माननीय अखिलेश यादव जी का, और इतने जोर से छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे दुकानदार जो है जो प्रताड़ित हैं इस सरकार से, वो इतने जोश खरोश से मिलते हैं कि हमको ये लगता है कि अब तो हमको कोई रोकने वाला है ही नहीं है, कोई आदमी हमारे मैदान में हमारे मुकाबले है ही नहीं है। तो इस वजह से जो है हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको पूर्ण विश्वास है। जब पहले जाते थे तो कोई मिलता नहीं था, कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, लेकिन इधर 20 साल विधायक रहने के बाद जो है सारे लोग हमको जानने लगे हैं, सारे लोग पहचानने भी लगे हैं, और सारे लोगों को कुछ ना कुछ काम तो हमने किया है, इसके हमको पूरा फ़ायदा हमको मिला है इसका। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।